हेलो, हेलो। हाँ बेटा, आवाज आ रही सभी को? आवाज आ रही सभी को? हेलो, वॉइस आ रही सभी को बेटा? सर हैव यू मार्क 93 अटेंडेंस? सर वो डिस्कनेक्ट हो गया था। क्या हो गया था बेटा? सर वो डिस्कनेक्ट हो गया था। अभी सर आपने 93 अटेंडेंस लगा दी है? हाँ, लगाया 93। ओके सर, थैंक यू। ठीक ठीक। हेलो बेटा, सभी को आवाज आ रही है? 65 ग्रुप। एक मिनट, बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है क्या? श्रेयस रंजन, आवाज आ रही है? हेलो, हेलो। हेलो बेटा, आवाज आ रही है? Okay, so we just start the session. I think 38 is connected. Okay, so श्रेयस रंजन, आवाज आ रही है? श्रेयस, हेलो। श्रेयस बेटा, आवाज आ रही है? Okay, so I am going to start the discussion. Clear? Okay. So हमने लास्ट टाइम जो डिस्कशन किया था, थोड़ा सा मैं तो ब्रीफ कर देता हूँ। हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ पैटर्न डिस्कस कर रहे थे, ठीक है? तो इसमें हमने बताया था कि जैसे हमारे पास दो पैटर्न है, ठीक है? तो उन दोनों पैटर्न्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको एक रिजल्टेंट पैटर्न मिलता है, ठीक है? जैसे एक एंटीना है, आपको जो पैटर्न कुछ दे रहा है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पैटर्न हमको कुछ इस तरीके से मिला, दिस इज योर फर्स्ट पैटर्न। क्लियर? दैट इज फॉर डी इज इक्वल टू लैम्डा बाई टू, मीन्स दिस इज योर स्पेसिंग। एक हाफ वेव डाइपोल है जिसका पैटर्न आपको ऐसा मिल रहा है, ठीक है? और एक एंटीना हमारे पास है जिसका पैटर्न आपको इस तरीके से मिल रहा है, जो कि लैम्डा बाई लैम्डा सेपरेटेड है, मीन्स जिसमें जब हमारा जो सेपरेशन है एंटीनाज में, एरेज के बीच में, वो लैम्डा का है, ठीक है? तो इसका पैटर्न हमको कुछ इस तरीके से मिल रहा है, ठीक है? सो अगर हम इन दोनों पैटर्न्स को मल्टीप्लाई करते हैं, देख लेंगे, इसको हम लोग यूनिट पैटर्न बोल रहे हैं, इसको हम लोग ग्रुप पैटर्न बोल रहे हैं, जो ये वाला है, दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, देन वी हैव गॉट अ रिजल्टेंट पैटर्न, ठीक है? जो रिजल्टेंट पैटर्न हमको मिल रहा है वो किस तरीके से मिल रहा है? दैट इज लाइक दिस। सो योर रिजल्टेंट पैटर्न इज लाइक दिस। क्लियर? सो यू कैन सी this is your resultant pattern for four isotropic elements, ठीक है? So this is the multiplication basically, जिसमें हम लोग लेक लैम्डा बाई टू स्पेसिंग
और एक लैम्डा स्पेसिंग जो कि ग्रुप स्पेसिंग है, ग्रुप पैटर्न दे रहा है, और लैम्डा बाय 2 स्पेसिंग जो यूनिट पैटर्न दे रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, देन वी हैव गॉट अ रिजल्टेंट पैटर्न। दिस इज कॉल्ड द मल्टीप्लीकेशन ऑफ पैटर्न। डेफिनेशन भी इसके ऊपर लिखी हुई है, ठीक है। नाउ अब हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है बेसिकली रेडिएशन रेजिस्टेंस ऑफ हाफ डाइपोल एंटीना। हाफ डाइपोल में क्यों बोल रहा हूँ, इसको हम लोग लैम्डा बाय 2 डाइपोल, लैम्डा बाय 2 भी बोल सकते हैं, मीन्स रेडिएशन रेजिस्टेंस ऑफ लैम्डा बाय 2 एंटीना भी बोल सकते हैं। हाफ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो लैम्डा बाय 2 है ये लेंथ है, दिस इज बेसिकली द लेंथ ऑफ एंटीना। तो लेंथ इज योर हाफ वेवलेंथ लॉन्ग, सो इट मींस दिस इज हाफ डाइपोल एंटीना। क्लियर? सो हमने क्या किया, स्टार्ट हमने किया यूजिंग पॉइंटिंग थ्योरम से, ठीक है। हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, पॉइंटिंग थ्योरम, ठीक है। तो पॉइंटिंग थ्योरम हमको निकालना है, रेडिएशन रेजिस्टेंस है, तो हम लोग डायरेक्टली पावर वाले कैलकुलेट करेंगे। पावर कैलकुलेट करने के बाद हम लोग P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर से कंपेयर कर लेंगे, तो हमको डायरेक्टली रेडिएशन रेजिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। सो वी विल नॉट गो टू द डिटेल ऑफ द डेरिवेशन ऑफ व्हाट पावर, डेरिवेशन पावर पे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली पॉइंटिंग थ्योरम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थोड़ा स्पेलिंग सही कर लेते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं यहाँ पे, just making it correct. So we have just starting with the pointing theorem. पॉइंटिंग थ्योरम से जो रिजल्ट मिलता है दैट इज दिस, पॉइंटिंग वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू योर 1/2 H5 स्क्वायर अंडर रूट म्यू बाई एप्सिलॉन, ठीक है। अब हमने क्या किया यहाँ पे जो H5 स्क्वायर है ये भी हमारा डिफाइंड वैल्यू है, बेसिकली हम इसको कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली रखेंगे ये जो फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इन फाइव डायरेक्शन है, इसका अगर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करते हैं तो हमें ये रिजल्ट मिलता है। दिस इज द डिफाइंड रिजल्ट, दैट इज आई नॉट बाई 2 पाई आर का होल स्क्वायर इंटू कॉस बीटा एल बाई 2 कॉस थीटा माइनस कॉस बीटा एल बाई 2 पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लीजिए, पूरे का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा। क्लियर? सो ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, जब हम पावर कैलकुलेट कर रहे होंगे। अब आपको पता है जो रेडिएटेड पावर होती है हमारी वो क्या होती है, दैट इज P इज इक्वल टू 0 to 2 pi, that is the limit of theta, and phi is equal to 0 to pi SR into ds, ठीक है। SR की वैल्यू क्या है, ये है 1/2 SQ स्क्वायर अंडर रूट म्यू बाई एप्सिलॉन। तो हम H5 स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, ये देखिए हमने यहाँ रख दिया H5 स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। तो इसमें जो हमारे कुछ टर्म जो हमारे थे कांस्टेंट टाइप के टर्म, उसको हमने बाहर कर लिया, लाइकवाइज म्यू अंडर रूट म्यू बाई एप्सिलॉन एंड 1/2 ये आई नॉट स्क्वायर बाई 2 पाई आर, इसको हमने बाहर कर लिया, ठीक है। और इंटीग्रेशन के अंदर हमारा ये कॉस वाला टर्म चला गया, ठीक है। तो सिंपली हमने इंटीग्रेशन अब हमको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो ये देखिए हम इंटीग्रेशन के रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, एक बार थीटा के लिए सॉल्व करेंगे, एक बार फाई के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यही हमने किया है, पहले थीटा के लिए सॉल्व किया, फिर पाई के लिए सॉल्व किया, ठीक है। तो हमको जो रिजल्ट मिलेगा, द रिजल्ट विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इसको आपको सॉल्व करना होगा ये, ठीक है। एक मिनट रुक जाइएगा बेटा। ओके, सो यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे एक ब्रैकेट ऐसे लगा लीजिएगा, ठीक है। इसको आप लोग को सॉल्व करना है, ये इंटीग्रेशन है, इसको आपको जब सॉल्व करेंगे, जब आप यहाँ पे बाहर वाली भी लिमिट हम लगा देते हैं, लिमिट यहाँ छूट गई है 0 से 2 पाई, ठीक है, 0 to 2 पाई ये लिमिट है, ठीक है। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको रिजल्ट जो मिलेगा वो आपको आएगा कुछ इस फॉर्म में, देखिए पावर जो है बेसिकली आई नॉट स्क्वायर आर नॉट बाई 2 होती है, इसको कंपेयर करेंगे जब, तो आर नॉट बाई 2 की वैल्यू आपको ये मिल जाएगी 30 एंड दिस टर्म, ठीक है, 30 इंटू इंटीग्रेशन दिस टर्म,
ठीक है। तो आर नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 30 इंटू टू, दैट इज 60 इंटू दिस टर्म। ठीक है, इन दोनों को एग्जैक्टली हम कंपेयर कर रहे हैं। एक पावर ये है और नॉर्मलाइज पावर आपकी ये है, दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर करने के बाद जो हमको रिजल्ट मिलेगा, इस इंटीग्रेशन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा आपको, देखिए आर नॉट की वैल्यू आ जाएगी 60 0 टू पाई कॉस बीटा एल बाई टू कॉस थीटा माइनस कॉस बीटा एल बाई टू ब्रैकेट में का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर? ठीक है, लिमिट यहाँ ये भी लगा लीजिए 0 टू 2 पाई। ठीक है, सो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको रिजल्ट जो मिलेगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। आर आर रेडिएशन रेजिस्टेंस आ जाएगा 30 इंटू 2.44। ये पूरा सॉल्व करने पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो 30 इंटू 2.44 मीन्स 73 ओम। द रिजल्ट विल बी 73 ओम। क्लियर? आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डायरेक्टली जो हाफ डाइपोल एंटीना होता है उसकी जो ये रेडिएशन रेजिस्टेंस है ये फिक्स आता है। ये हमने आपको थर्ड यूनिट में भी निकलवाया था कि रेडिएशन रेजिस्टेंस जो हाफ डाइपोल का है वो 73 ओम ही आता है। ये हम पीछे भी निकलवा चुके हैं, आप देखो मैं दिखा भी देता हूँ। तो यही चीज यहाँ पे भी हमने कराया है। ठीक है, कि मैं दिखा देता हूँ आपको, मैं यहाँ भी निकलवा चुका हूँ आपको। जस्ट वेट। ये देखिए आप, ये देखिए हमने जब डिफरेंट डिफरेंट हाफ मोनोपोल और डाइपोल हाफ वेव डाइपोल के लिए, हर्ट्जियन डाइपोल के लिए हमने आपको बताया था कि क्या हमारा होता है रेडिएशन रेजिस्टेंस, तो हमने उस समय बताया था आपको। तो देखिए फॉर हाफ वेव डाइपोल द पावर रेडिएटेड थ्रू ए कंप्लीट स्फेरिकल सरफेस, हेंस for the same current the power radiated is double of the radiated power by the quarter wave monopole। तो जो क्वार्टर वेव मोनोपोल में पावर आती है उसको हम जस्ट डबल कर दे रहे थे तो हमको हाफ वेव डाइपोल की पावर मिल रही थी, दैट इज 73 IRMS स्क्वायर। और इसको हम फिर कंपेयर कर रहे थे P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर से, तो ये हमको रेजिस्टेंस मिल जा रहा था। तो यहाँ पे भी देखिए वही आ रहा है रेजिस्टेंस जो हम वहां पे निकलवा रहे हैं, दैट इज 73 ओम। क्लियर? सो बोथ आर सेम। वहां भी हम हाफ डाइपोल के लिए डेरिवेशन कर रहे हैं, एक्चुअली यही डेरिवेशन हम वहां कर रहे हैं, ये आप कह सकते हैं। ठीक है, तो सीधे आप पावर से स्टार्ट करिए और उसको रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। ठीक है, दिस इज द वेरी सिंपल वे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इफेक्ट ऑफ अर्थ ऑन वर्टिकल पैटर्न्स, मींस व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अर्थ ऑन वर्टिकल पैटर्न्स। ठीक है, वर्टिकल पैटर्न्स पे अर्थ का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो इसमें हमने दो डायग्राम एक डायग्राम बनाया हुआ है, आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक हमारी अर्थ सरफेस है, दिस इज योर अर्थ सरफेस। ठीक है, अर्थ, और ये आप देख रहे होंगे दो एंटीना हमने लिए हुए हैं, एक हमने एक बार इसको वर्टिकली माउंट किया हुआ है, एक बार हॉरिजॉन्टली माउंट किया हुआ है विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ सरफेस। ठीक है, तो रेडिएशन पैटर्न जो हमको मिल रहा है, ये देख सकते हैं ये डायरेक्ट रे है जो कि आपकी डायरेक्टली इस पे फॉल हो रही है। एंड जब ये यहाँ स्ट्राइक कर रही है तो ये इस पे स्ट्राइक कर, यहाँ से आपकी आने के बाद ये अर्थ सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है और फिर रिफ्लेक्ट हो रही है अर्थ सरफेस से। तो ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये डायरेक्ट रे है। इसका अगर आप पीछे मिलाते हैं, इफ यू इसको आप पीछे लेके जाते हैं तो जो इसका इमेजिनरी पैटर्न मिल रहा है वो यहाँ कहीं मिल रहा है। ठीक है, पीछे की तरफ। ठीक है, फ्रंट पे यहाँ मिल रहा था, बैक साइड में यहाँ मिल रहा है। तो जो हमारा ये रेडिएटर है इसमें करंट हमारी अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो जो इमेजिनरी पार्ट इसका नीचे की तरफ मिलेगा उसमें भी जो डायरेक्शन होगी करंट की वो अपवर्ड डायरेक्शन में ही होगी। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, दिस इज योर एक्चुअल इमेज, दिस इज योर इमेजिनरी इमेज। ठीक है, ऐसे ही अगर हम मान लीजिए इस एंटीना रेडिएटर को हम हॉरिजॉन्टली प्लेस करते हैं तो वी हैव अगेन दिस इज द डायरेक्ट रे, और ये आपका जो है स्ट्राइक करने के बाद जो हॉरिजॉन्टल प्लेन से आपको जो स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्टेड रे मिलेगा वो ये मिलेगा। ठीक है, दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे। इसको बैक एंड पे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे कहीं जाके ये आपको पैटर्न दे रहा होगा। ठीक है,
अब यहाँ पे देखेंगे, अगर आप हॉरिजेंटली प्लेस कंडीशन में देखेंगे तो यहाँ पे करंट इधर थी और यहाँ पे इमेजिनरी में करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन वर्टिकल में देखेंगे तो सेम डायरेक्शन में करंट है। क्लियर? तो ये बेसिकली हमको जो टॉपिक है इसमें हमको पढ़ना है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अर्थ ऑन वर्टिकल पैटर्न्स। ठीक है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अर्थ ऑन वर्टिकल पैटर्न। सो when an antenna is not isolated and close to the earth's surface, the earth has considerable effect on the patterns, which is significant due to the flow of current in the earth which modifies the pattern. ठीक है? So the magnitude and phase of the current depend upon the frequency, conductivity and permittivity of the earth. Clear? अर्थ जो है वो हमारा परफेक्ट कंडक्टर का काम करता है एट लो एंड मीडियम फ्रीक्वेंसीज पे। ठीक है, ऑन द अदर हैंड योर मेटल्स एंड मेटल हमारे जो होते हैं वो परफेक्ट कंडक्टर होते हैं, वो रेडियो फ्रीक्वेंसी पे होते हैं। ठीक है, जो मेटल्स हमारे परफेक्ट कंडक्टर कब होते हैं? रेडियो फ्रीक्वेंसी पे, मीन्स बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे वो एज ए परफेक्ट कंडक्टर काम करते हैं। लेकिन जो अर्थ होता है वो लो एंड मीडियम फ्रीक्वेंसी पे भी आपका एक परफेक्ट कंडक्टर की तरह वर्क करता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी हम लोग जो ले रहे हैं कंडक्टिंग सरफेस, वो हमारी अर्थ सरफेस है। ठीक है, जो कि लो एंड मीडियम फ्रीक्वेंसी पे भी एक परफेक्ट कंडक्टर का काम करेगा। वी हैव नॉट टेकिंग द मेटल एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्लियर? क्लियर है? तो इसमें एक लाइन आप लोग लिख लीजिए, व्हेन एन एंटीना इज नॉट आइसोलेटेड एंड इज क्लोज टू द अर्थ। मेरी आवाज आ रही सभी को? यस व्हेन, सर। तो मैं जो इसमें स्टेटमेंट लिखा रहा हूँ ये टॉपिक आपके सिलेबस में है। पहले तो ये डायग्राम बनेगा, ठीक है, एक्चुअल एंड वर्चुअल इमेज का। ठीक है, इसके बाद इसमें जो है आपको एक स्टेटमेंट लिखना है, व्हेन एन एंटीना, व्हेन एन एंटीना is not isolated, is not isolated and is close to the earth and close to the earth। ठीक है, comma earth has considerable, earth has considerable effect on the pattern, considerable effect on the pattern, effect on the patterns। ठीक है, so this is significant due to the flow of current, this is significant due to the flow of current, this is significant due to the flow of current in the earth, in the earth। ठीक है, which modifies the pattern। आप देख सकते हैं हमारा पैटर्न कैसे मॉडिफाई हो रहा है। ठीक है ना, जब अर्थ से स्ट्राइक कर रहा है, which modifies the pattern, modifies the pattern। ठीक है, so the magnitude and phase of these currents depend on, ये भी लाइन लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। The magnitude and phase of these currents depend on frequency, conductivity, depends on frequency, conductivity। ठीक है,
and permittivity of the earth and permittivity of the earth. एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है जो भी आपका मैग्नीट्यूड और फेज होता है करंट का, ठीक है, कि फ्रीक्वेंसी क्या है, इस वेवलेंथ अगर पता है तो फ्रीक्वेंसी भी आपको पता चल जाएगी, कंडक्टिविटी क्या है, जो भी आपका कंडक्टिंग मटेरियल है उसकी कंडक्टिविटी, जैसे अब हम यहाँ अर्थ ले रहे हैं तो अर्थ सरफेस पे कितनी कंडक्टिविटी है या परमिटिविटी ऑफ द अर्थ कितना है, ये सब चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है अर्थ जो होता है, अर्थ की मैं बात कर रहा हूं, तो अर्थ जो है ये कैसे वर्क करता है, परफेक्ट कंडक्टर की तरह, परफेक्ट कंडक्टर। कब? अभी हमने बताया था एट लो फ्रीक्वेंसी, एट लो फ्रीक्वेंसी एंड मीडियम फ्रीक्वेंसी, एट लो फ्रीक्वेंसी एंड मीडियम फ्रीक्वेंसी। तो जो आपका अर्थ होता है परफेक्ट कंडक्टर की तरह काम करता है। वाइल अगर मेटल्स की बात करें तो मेटल्स आपका परफेक्ट कंडक्टर की तरह काम करेगा। कब? जब रेडियो फ्रीक्वेंसी होगी, मीन्स हाई फ्रीक्वेंसी, तो एट रेडियो फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, क्लियर, ये चीज ध्यान रखिएगा। सो वी हैव जस्ट shown you the actual and image charges that have opposite polarity, clear, that have opposite polarity. So in case of vertical antennas, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लिख लीजिएगा क्योंकि अभी हम लोग वर्टिकल पैटर्न की बात कर रहे हैं। इन केस ऑफ वर्टिकल एंटीनास, वर्टिकल एंटीनास का मतलब ये देखिए, ये आपका वर्टिकल एंटीना है, ठीक है ना। तो इन केस ऑफ वर्टिकल एंटीनास करंट आर इन द सेम डायरेक्शन, करंट आप देख रहे थे सेम डायरेक्शन में थी, द करंट आर इन द सेम डायरेक्शन। ये भी आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इफेक्ट ऑफ अर्थ ऑन वर्टिकल पैटर्न्स में करंट हमारी किस डायरेक्शन में होती है, सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये भी आपको याद रखना है कि सेम डायरेक्शन में होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप हॉरिजॉन्टल देखेंगे, बट इन हॉरिजॉन्टल एंटीनास, हॉरिजॉन्टल एंटीनास हमारे साथ क्या हो रहा है कि दे हैव अपोजिट डायरेक्शंस, दे हैव अपोजिट डायरेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, ठीक है, कि अगर वर्टिकल एंटीनास हैं तो आपके सेम डायरेक्शन में होंगे, हॉरिजॉन्टल एंटीनास हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप देख भी सकते हैं जब हमने वर्टिकल एंटीना लिया है तो हमारा करंट दोनों में, चाहे वो इमेजिनरी पार्ट हो, चाहे मीन्स इसका जो रिफ्लेक्शन हो, चाहे वो एग्जैक्ट हो, तो दोनों में सेम डायरेक्शन है, यहाँ पे देख सकते हैं आप ऊपर की तरफ। लेकिन जब हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए इस डायरेक्शन में है और यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों अपोजिट हैं, क्लियर, ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। हेलो, इसके बाद एक हेडिंग डालिएगा, बाउंड्री कंडीशंस एट द सरफेस ऑफ परफेक्ट कंडक्टर। एक हेडिंग डालिएगा, इसी के अंदर है बाउंड्री कंडीशंस एट द सरफेस ऑफ परफेक्ट कंडक्टर। बाउंड्री कंडीशन एट द सरफेस ऑफ ए परफेक्ट कंडक्टर, सरफेस ऑफ ए परफेक्ट कंडक्टर्स। अगर हम बाउंड्री कंडीशन की बात करें सरफेस ऑफ ए परफेक्ट कंडक्टर, तो कैसे निकालेंगे आप कि
जो हमारे टेंजेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट होगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट ई एंड नॉर्मल कंपोनेंट एच दोनों जीरो होंगे। ठीक है, इट मींस द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ ई एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एच आर जीरो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। किस केस में? जब बाउंड्री कंडीशन की बात करेंगे फॉर परफेक्ट कंडक्टर। ठीक है, आर जीरो। ठीक है, which means your E is normal and H is tangential to the surface। ठीक है, अगर आपका जीरो आ रहा है तो E आपका क्या है? नॉर्मल कंपोनेंट, and H is tangential at the surface। This mean E is normal and H is tangential। H is tangential at the surface। ठीक है, तो ये हो गया बाउंड्री कंडीशन। इसके बाद आता है रेडिएशन पैटर्न ऑफ वर्टिकल एंटीनास एबव द अर्थ। रेडिएशन पैटर्न देख लेते हैं। रेडिएशन पैटर्न ऑफ वर्टिकल एंटीनास above the earth surface। ठीक है, ये रेडिएशन पैटर्न आपका कैसा होगा जो हमारे वर्टिकल एंटीनास हैं above the earth। क्लियर? सो जब एक वर्टिकल एंटीना अर्थ के ऊपर प्लेस्ड होता है, ठीक है, तो इसकी जो इमेज क्रिएट होती है बाय द अर्थ, ठीक है, इसकी एक इमेज बनती है बाय द अर्थ। ठीक है, एंड दैट इज द अर्थ इज रिप्लेस्ड बाय एन इमेज एंटीना। तो फिर हम उसमें क्या कर सकते हैं? अर्थ को हम रिप्लेस करते हैं एक इमेज एंटीना से। ठीक है, सो अगर एंटीना की हाइट λ/2 है फ्रॉम द अर्थ, सो इट्स इमेज हाइट इज लैम्डा फ्रॉम द एक्चुअल एंटीना। ठीक है, अभी हम इसका डायग्राम भी आपको बना के दिखाएंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए इसमें, व्हेन ए वर्टिकल हेलो, आवाज आ रही सभी को? सो व्हेन a vertical antenna is above the earth, vertical antenna is above the earth, comma, its image is created by the earth, its image is created by the earth, its image is created by the earth। ठीक है, that is the earth is replaced by, that is the earth is replaced by an image antenna, image antenna। ठीक है, सो हम इमेज एंटीना से रिप्लेस कर सकते हैं। सो इफ एंटीना हाइट इज λ/2, if antenna height is λ/2, antenna height is λ/2,
ठीक है, फ्रॉम द अर्थ, मान लीजिए एंटीना की हाइट आपकी λ/2 है फ्रॉम द अर्थ, सॉरी फ्रॉम द अर्थ, नॉट एंटीना, फ्रॉम द अर्थ, so its image height is lambda from the actual antenna, so its image height is इमेज हाइट क्या होगी, लैम्डा फ्रॉम द एक्चुअल एंटीना, फ्रॉम द एक्चुअल एंटीना। ठीक है, तो इफ यू सी हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दिस इन द डायग्राम, क्लियर। तो देखिए, जो हमारा पहले हम डायग्राम बना लेते हैं इसमें, क्योंकि हमें रेडिएशन पैटर्न देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं वर्टिकल पैटर्न जो हमें मिल रहा है वर्टिकल एंटीना का एबव द अर्थ। ठीक है, सो किस तरह से पैटर्न मिलेगा, देखिए मैं डायग्राम वाइज बता देता हूँ आपको। को देखिए, ये हमारा, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, दिस इज योर अर्थ सरफेस, डायग्राम से भी आपको क्लियर होंगी चीजें। ये देखिए हमारा एंटीना है जो यहाँ से वर्टिकली प्लेस्ड है। ठीक है, क्लियर, और ये इसकी इमेज है नीचे की तरफ। ठीक है, सो ये आपकी जो लेंथ है दैट इज लैम्डा, दिस इज योर लेंथ या वेव लेंथ। ठीक है, ये जो हाफ पोर्शन आप देख रहे हैं यहां से लेके यहां तक, दिस इज योर λ/2, क्लियर। सो ठीक है, तो ये जो है दिस इज योर इमेज, जिसमें हम कह रहे थे ना कि ये एंटीना से इसकी एक वर्चुअल इमेज बन रही है जो कि ये है। ठीक है, तो एंटीना एज ए वर्चुअल इमेज की तरह काम करेगा। ठीक है, क्योंकि इसकी इससे जो इमेज बन रही है वो ये मिल रही है हमको, तो इट इज वर्किंग एज ए वर्चुअल इमेज एंटीना। ठीक है, तो ये आपका एंटीना है, वर्चुअल एंटीना। ठीक है, जिसकी ये इमेज बन रही है। ठीक है, दिस इज योर इमेज, क्लियर। पैटर्न की अगर हम बात करें तो पैटर्न हमको कैसे मिलता है, एक्चुअली जो रेडिएशन पैटर्न इसमें मिलता है वर्टिकल, फॉर द वर्टिकल पैटर्न, ठीक है, फ्रॉम द सरफेस, बेसिकली ये क्या होता है, it is the product of vertical pattern of the antenna and the vertical pattern of two uniformly excited non-directional radiators spaced at lambda, clear। so देखिए इसका जो पैटर्न मिलेगा, ठीक है, जैसे ये हमको मिला, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस पैटर्न मल्टीप्लिकेशन मेथड से, किसके साथ, एक पैटर्न के साथ जो कि नॉन डायरेक्शनल रेडिएशन पैटर्न है फॉर टू यूनिफॉर्मली एक्साइटेड एंटीनास, क्लियर। देखिए इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसका प्रोडक्ट करेंगे, तो जो रिजल्टेंट आपको मिलेगा, दिस विल गिव यू द रेडिएशन पैटर्न लाइक दिस। ठीक है, एंड दिस इज द पैटर्न।
सभी को दिख रहा है ये क्लियरली? ये प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन के थ्रू आपको पैटर्न मिल जाएगा. दिस इज योर पैटर्न. इज इट विजिबल? So this figure exactly represent what? This figure represent the vertical pattern of horizontal antenna above the earth. Horizontal antenna above the earth. पैटर्न आपको देख रहे होंगे वर्टिकल टाइप का पैटर्न मिल रहा है. ठीक है, फॉर द हॉरिजॉन्टल एंटीना अबव द अर्थ. ठीक है, ऐसे ही अगर आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल एंटीना का, अगर हम रेडिएशन पैटर्न देखें, नॉट हॉरिजॉन्टल, दिस इज वर्टिकल, सॉरी गलत बोल दिया मैंने. ये हम लोग वर्टिकल की बात कर रहे हैं, अभी हॉरिजॉन्टल तो हमने पढ़ाया ही नहीं आपको. नॉट वर्टिकल, इसको वर्टिकल लिख लीजिए, हॉरिजॉन्टल नहीं है ये, वर्टिकल. अब इसके बाद जो आएगा वो हॉरिजॉन्टल आएगा. ठीक है, तो दिस इज योर वर्टिकल पैटर्न ऑफ वर्टिकल एंटीना अबव द अर्थ. ठीक है, एग्जैक्टली जो हम रेडिएशन रेजिस्टेंस बात कर रहे हैं, ये दोनों का जो स्टेटमेंट है वो लिख लीजिए. जो इस डायग्राम में हम प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन से रिजल्ट पा रहे हैं, इसका स्टेटमेंट लिख लीजिए. व्हाट इज द स्टेटमेंट? मीन्स द रिजल्टेंट फील्ड पैटर्न is the product, the resultant field pattern is the product of vertical pattern of the antenna and the vertical pattern of two spaced at lambda. ठीक है, ये इसका स्टेटमेंट है जो कि हमारा ये डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस डायग्राम को. ठीक है, क्लियर? दिस इज द डिपिक्शन ऑफ दिस डायग्राम, मींस द रिजल्टेंट फीड पैटर्न, जो आपको रिजल्टेंट फील्ड पैटर्न मिल रहा है ये. ठीक है, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ वर्टिकल पैटर्न ऑफ द एंटीना. ये आपका वर्टिकल पैटर्न ऑफ एंटीना है विद द वर्टिकल पैटर्न ऑफ टू यूनिफॉर्मली एक्साइटेड, दो यूनिफॉर्म एक्साइटेड हमारे पास अगर नॉन डायरेक्शनल रेडिएटर हैं जो कि एक दूसरे से लैम्डा डिस्टेंस में हैं, तो उनका पैटर्न आपको ये मिला. दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपको ये रिजल्टेंट पैटर्न मिल गया. ठीक है, क्लियर? सो दिस इज योर, कह सकते हैं आप, वर्टिकल पैटर्न, इफेक्ट ऑफ अर्थ ऑन वर्टिकल पैटर्न. ठीक है, ऐसे ही हॉरिजॉन्टल के लिए भी हम देख सकते हैं. सो हमारा जो अगला इसी में है, रेडिएशन पैटर्न ऑफ हॉरिजॉन्टल एंटीनाज अबव द अर्थ. रेडिएशन पैटर्न of horizontal antennas of horizontal antennas above the earth.
ठीक है, पहले हम लोगों ने वर्टिकल के लिए देखा, अब हॉरिजॉन्टल के लिए देखेंगे कि हमारा रेडिएशन पैटर्न किस तरह मिल रहा है। ठीक है, क्लियर है? हेलो, बच्चे कनेक्टेड हैं इस समय? यस सर। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी हैं क्योंकि आपको पता होने चाहिए एंटीना में